दिया था आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या है स्टाइल। स्टाइल ग्रुप अब इसमें देखते हैं क्या है स्टाइल में। देखो स्टाइल में क्या होता है, ये होता है हेडिंग देने के लिए। हेडिंग क्या होता है, जैसे हम कोई बुक्स 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 होता है हमारे पास, तो बुक्स में कोई हेडिंग होती है। जैसे पहले मैन हेडिंग हो गया, उसके हेडिंग हेडिंग 1 हो गया, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है ना, फिर हेडिंग 2 हो गया, फिर उसके बारे में लिखा, फिर हेडिंग 3 और उसके बारे में लिखा। मतलब एक कोई टॉपिक है उसके बारे में लिखना, फिर नेक्स्ट टॉपिक है फिर उसके बारे में लिखना, उसको क्या बोलते हैं हम, हेडिंग देना। अब जैसे मैं ले लेता हूँ, मान के चलो बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या चीजें आती है ना, तो मैं एक बार ना उसका आपको उसकी हेडिंग बना के मैं दिखाता हूँ उसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बेसिक कंप्यूटर। अब मैंने बेसिक कंप्यूटर हेडिंग दे दिया, ये क्या हमारी सबसे मैन हेडिंग है। फिर बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या चीज आते हैं, फिर उसके बारे में हेडिंग देंगे। देखो हेडिंग बहुत अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। एक होता है मैन हेडिंग होता है, फिर सब हेडिंग होता है, फिर उससे छोटी हेडिंग होती है, फिर उससे छोटी हेडिंग होती है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे मैन हेडिंग पे देंगे इसको बेसिक कंप्यूटर में, क्योंकि क्या है ये सबसे बड़ी हेडिंग है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो आप लोग, क्या है हेडिंग, हेडिंग 1। तो यहाँ से मैंने क्या दे दिया उसको, हेडिंग 1 दे दिया। तो हेडिंग 1 देने के बाद अब क्या है, बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या चीज आता है। तो बेसिक कंप्यूटर में जैसा मैंने लिख दिया यहाँ पे, बेसिक कंप्यूटर में हमारा क्या आता है, पेंट हो गया, नोटपैड हो गया और वर्डपैड हो गया। ये सब हमारे क्या बेसिक कंप्यूटर में आते हैं। अगर देखो किसी हेडिंग को चेक करना हो तो हम कैसे चेक करते हैं, तो ध्यान देना, यहाँ पे आएंगे व्यू टैब पे, और व्यू टैब पे आने के बाद एक ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, नेविगेशन पेन करके, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्या, हेडिंग का। तो यहाँ पे तो हेडिंग में ना 3 चीज होंगे, एक हेडिंग होगा, पेज होगा और रिजल्ट होगा। तो अभी हम ये 2 पे काम हम आगे करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा इसमें व्यू टैब में, है ना। तो अभी जो हमारा काम है किसका है, सिर्फ हेडिंग का है। तो यहाँ पे देखो मैंने हेडिंग लिख दिया है। अब यहाँ पे हेडिंग में क्या है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे पेंट, तो हेडिंग में मैंने क्या दे दिया, पेंट दे दिया। तो अब क्या है, ये बड़ी हेडिंग है, ये उससे छोटी हेडिंग है। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर हम आते हैं होम पे, और होम से यहाँ से फिर मैंने क्या दे दिया, हेडिंग 2। तो आप लोग देख सकते हो ये क्या बड़ी हेडिंग है, ये उससे छोटी हेडिंग है। फिर अब पेंट क्या है, तो पेंट के बारे में अगर आपको कोई अगर कुछ यहाँ पर टाइप करना हो तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया पेंट के बारे में, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पेंट के बारे में कुछ यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कि पेंट क्या होता है। तो ये पेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे नीचे क्लिक कर दिया। अब मैं एक और हेडिंग दे देता हूँ। पेंट के बाद क्या स्टार्ट हुआ था हम लोगों का, वर्ड पेड, सॉरी नोट पेड स्टार्ट हुआ था। यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, नोट पेड। अब इसको भी क्या देना, हमें हेडिंग भी देना है। तो इसको यहाँ से फिर से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से ये हेडिंग, ये क्या था, हेडिंग 1 था, और यहाँ पे ये हेडिंग 2 हो गया, और इसको क्या देंगे हम, हेडिंग 3 देंगे। तो यहाँ पे देखो ना 3 डॉट्स है ना, तो इस वाले डॉट पर रो वाले पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हो क्या आ गया, हमारा हेडिंग 3 आ गया। अब ये हेडिंग 3 आ गया। अब ये नोटपैड क्या है, अगर नोटपैड के बारे में यहाँ पे जैसे कुछ टाइप करना हो तो हम लोग नोटपैड के बारे में यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने नोटपैड क्या है, तो आप लोग देख सकते हो ये नोटपैड के बारे में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब फिर नेक्स्ट क्या हमारा वर्डपैड, तो यहाँ दे दिया मैंने वर्डपैड। इसको भी हेडिंग में देना पड़ेगा हमें। इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हेडिंग 4 दे दिया। ये हेडिंग 3 था और यहाँ पे क्या हेडिंग 4 दे दिया। तो अगर वर्डपैड के बारे में यहाँ पे लिखना तो हम लोग यहाँ वर्डपैड के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या मैंने वर्डपैड के बारे में भी टाइप कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने एक बेसिक कंप्यूटर एक चैप्टर बना दिया मैंने पूरा, है ना, कि पेंट में पेंट क्या है, नोटपैड क्या है और वर्डपैड क्या है। और भी आगे बनाना चाहते हो तो और आगे भी हम लोग बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ नेगेशन में हम लोग देख सकते हैं ये क्या हो गया, हमारी मैन हेडिंग हो गई। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, है ना, तो देखो कहाँ पे कर्सर चला जाएगा, जहाँ पे हमारी ये मैन हेडिंग है। अब मुझे क्या है, मान के चलो वर्डपैड चेक करना, वर्डपैड कहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा देखो ये वर्डपैड पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे हम लोग को इजी इसलिए लगा कि यहाँ पे डाटा हमारा क्या है, छोटा छोटा मैंने बनाया। अगर जैसे बड़ा 5 पेज 10 पेज 20 पेज या 50 पेज पे काम करते हैं हम लोग हेडिंग बनाने के बाद, है ना, तो क्या करना पड़ता है, सिर्फ यहाँ पे जाने के बाद उसके हेडिंग पे क्लिक करना पड़ता है। अगर किसी भी हेडिंग को हमें सेलेक्ट करना हो, तो अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखना हो तो उसके हेडिंग पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ नोटपैड है, नोटपैड पे जाकर मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो नोटपैड के बारे में यहाँ पे दिखा दिया। पेंट के बारे में देखना हो, पेंट पे क्लिक कर देंगे तो पेंट के बारे में दिखा देगा। बेसिक कंप्यूटर चेक करना हो, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो बेसिक कंप्यूटर दिखा देगा। तो वैसे यहाँ पे क्या देखो, हेडिंग 5 है, 6, जितना बढ़ाते रहोगे वो बढ़ते ही रहेगा आपका। तो ये स्टाइल क्या होता है, हमारा हेडिंग देने के लिए होता है। अगर टाइटल, जैसे किसी को टाइटल में भी देना हो तो यहाँ से आप टाइटल भी दे सकते हो,
ना। यहाँ पे देखो टाइटल है, फिर सब टाइटल है, यहाँ क्लिक करोगे फिर सब टाइटल हो गया, सब टूट हो गया है ना। तो ये हेडिंग देने के लिए था। अगर वो किसी को आपको टाइटल वेज बनाना है तो यहाँ पे टाइटल वेज भी बना सकते हैं। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, स्टाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या, फाइंड है, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल है। ये मैंने ऑलरेडी पीछे क्लास में मैंने वर्डपेड में भी नोटपैड में भी ये चीज मैंने करा रखा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ये होता क्या है। फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट क्या होता है। फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना, है ना। अब क्या ढूंढना है हमें, तो जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो अब मुझे यहाँ पे ये फाइंड करना है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पावरफुल लिखा हुआ है। तो अब मुझे ये पावरफुल फाइंड करना है कि यहाँ से लेके और जहां तक भी मतलब हमारे पेज पे काम हो रखा है, इसमें मुझे ये फाइंड करना है कि पावरफुल कहाँ किसकी जगह पे लिखा हुआ है। तो यहाँ फाइंड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर अब ये पूछ रहा है क्या क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पावरफुल। इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कर दो। तो देखो आप लोग देख सकते हो जहां जहां पे रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है पावरफुल कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर कहाँ है, फिर यहाँ लिखा हुआ है। मतलब टोटल दिखा रहा है 1 2 3, मतलब 3 पैराग्राफ में 3 बार पावर आपका लिखा हुआ है। देखो ऑलरेडी सिलेक्ट करके भी दिखा रहा है आपको, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये होता है फाइंड, मतलब क्या होता है, ढूंढना है तो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, बदलना। अगर किसी को चेंज करना हो तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड वर्ड, क्या ढूंढना है, तो यहाँ पे दे दिया जैसे फॉर एग्जांपल पावरफुल। अब ये पूछ रहा है रिप्लेस विद, मतलब क्या बदलना आपको। मैं चाहता हूँ पावर की जगह क्या आना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ पावर, जहां जहां पे पावर है वहां पे क्या आना चाहिए, बॉक्स आना चाहिए। बॉक्स लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, एक है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस होगा एक जगह सेलेक्ट होगा, सॉरी एक जगह चेंज होगा। जैसे यहाँ पे ये देखो अभी सेलेक्ट आ रहा पावरफुल, तो मैं यहाँ से रिप्लेस करूंगा तो सिर्फ एक जगह होगा। रिप्लेस ऑल मतलब जहां जहां पे पावरफुल लिखा होगा वहां पे क्या आ जाएगा, आपका बॉक्स आ जाएगा। तो मैंने यहाँ रिप्लेस ऑल पे कर देता हूँ। जैसे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कह रहा वी मेड द 2 रिप्लेसमेंट, मतलब 2 क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया। ओके, यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पे पावरफुल आ रहा था तो यहाँ पे बॉक्स आ गया, यहाँ पे भी बॉक्स आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, हमारा बॉक्स आ गया। तो ये होता है क्या, रिप्लेस मतलब बदलना हो तो हम यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको मूव कर हटाना हो यहाँ से, तो क्लियर हो गया हमारा स्टाइल भी और एडिट भी। अब नेक्स्ट हमारा टैब कौन सा है, नेक्स्ट टैब है हमारा क्या, इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है, एक एक करके समझते हैं इंसर्ट के बारे में, इसका यूज कैसे करते हैं और किसकी जगह पे इसका यूज होता है। तो इसमें देखो टैब में क्या कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट हमारा पेज ग्रुप है, टेबल है ना, इलस्ट्रेटर है, फिर हमारा ऐड है, मीडिया है, लिंक है, कमेंट्स हो गया, हेडर फुटर है, टैग्स और सिंबल है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हमारा पेज। तो जैसे यहाँ पे पेज में क्या हमारा फर्स्ट है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब जैसे मुझे ना कवर पेज बनाना, कवर पेज होता है क्या, बेसिकली आप लोगों ने कॉपी पे देखा होगा, जो हम लोगों का फर्स्ट जो होता है पेज, फर्स्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कवर पेज बोलते हैं। उसमें क्या होता है, डिजाइन बना होता है, कलर भी लिखा होता है, कंपनी का नाम भी होता है, प्राइस भी होता है, कंपनी कौन सी कंपनी ने बनाया है, इसको किसने प्रोड्यूस किया, मतलब सब हर एक चीज लिखा हुआ है। तो जैसे आपको इस पर कवर पेज डिजाइन करना है ना, तो यहाँ से आप लोग देखो यहाँ से कवर पेज बना सकते हैं। देखो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कवर पेज यहाँ पे। तो जैसा आपको अच्छा लगेगा यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसा मुझे ये सही लग रहा है, यहाँ से मैंने ये ले लिया, ये कार वाला, यहाँ से मैंने ये ले लिया, ट्रेन वाला यहाँ से। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, कवर पेज बन गया। ठीक है, कवर पेज बनने के बाद यहाँ पे कुछ कह रहा है चेंज करने के लिए, मतलब कॉपी कब बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी कॉपी। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2023 में बनी थी, है ना। यहाँ पे एक कैलेंडर का भी ऑप्शन आता है, क्लिक करूंगा तो कैलेंडर भी आ रहा है। अगर ईयर लिखना चाहते हो तो कैलेंडर बेस भी ईयर आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, डॉक्यूमेंट टाइटल, है ना। जैसे टाइटल देना हो क्या है इसका, तो मैंने दे दिया। और नीचे देख लेंगे कुछ चेंज करना हो, जैसे यहाँ पे ऑथर कौन है, इसको बनाने वाला था, यहाँ पे जो भी नाम लिखना, कंपनी का नाम क्या है तो अपना कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, कौन से डेट में कॉपी बनी थी, तो वहाँ पे ना लिखा होता है, आप लोग कॉपी पे देख सकते हो, वहाँ पे डेट भी लिखा होता है कि कौन से डेट में पब्लिश हुई थी कॉपी। तो वहाँ पे अगर डेट डालना चाहते हो तो हम लोग डेट भी डाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा कवर पेज बनाना है ना। कवर पेज बना के कहीं दिखाना हो या उसको प्रिंट करना हो, है ना, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर चेंजेस भी करना हो तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो एक हमारा नया ऑप्शन खुलता है किसका, फॉर्मेट का, है
है ना, सेव फॉर्मेट कर। यहाँ पर कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से देखो कलर वालर भी चेंज कर, मतलब अट्रैक्टिव तरीके से दिखाना, स्टाइल भी करना हो तो हम लोग चेंज हो गया स्टाइल, इसका चेंज करना हो इसका तो ये हरा सारा वहाँ पर क्लिक करके और यहाँ सेव स्टाइल भी आएंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं स्टाइल भी इसका तरीके से दिखाना तो हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, कवर पेज का। कवर पेज बनाने के बाद अगर इसको सेव करना सेव कर लो आप लोग, या कहीं प्रिंट करना तो प्रिंट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, खाली पेज लेना। अब देखो यहाँ पे पूरा पेज भर गया हमारा, है ना, ये पूरा एक पेज पे क्या है कवर पेज ले लिया। अब मुझे क्या करना है, एक नीचे खाली पेज भी लेना है। अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या गया, ब्लैंक। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दिया और बढ़ा देता हूं। मैंने एक पेज पे पूरा टाइप कर दिया है इसको, है ना। अब क्या मेरा पेज भर गया, मुझे एक नीचे ना खाली पेज चाहिए, मुझे और भी कुछ इसमें बनाना है। तो अगर आपको कहीं ब्लैंक पेज चाहिए नेक्स्ट में नीचे पेज में, तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं ब्लैंक पेज। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या गया। तो ब्लैंक पेज लेने के लिए हम कहाँ क्लिक करते हैं, ब्लैंक पेज पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, इसको अगर बीच से ब्रेक करना हो, है ना, तो कैसे करेंगे। अगर जैसे किसी टैक्स को मुझे ब्रेक करके दूसरे पेज पे ले जाना हो, है ना, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ टैक्स टाइप कर देता हूँ। टैक्स टाइप करने के बाद अब जैसे यहाँ पे देखो कितने पैराग्राफ है, टोटल 5 पैराग्राफ है। मैं चाहता हूँ यहाँ से थर्ड पैराग्राफ से एक मुझे नेक्स्ट पेज पे दिखाना हो, मुझे नए पेज पे दिखाना, बाकी 2 पैराग्राफ इसी पेज पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या, पेज ब्रेक का। तो जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, है ना, तो वहाँ क्या सेकंड पेज पे तो यहाँ पे देख सकते हो पेज 2 ऑफ 2 दिखा रहा, मतलब नेक्स्ट पेज पे आ गया। और बाकी जो 2 पैराग्राफ रह गए थे ऊपर, आप लोग यूज करते हैं हम लोग पेज ब्रेक का करते हैं। अब जैसे मुझे मान के चलो यहाँ पे 3 है, मुझे यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया टैक्स के बीच में, मैं चाहता हूँ यहाँ से ना मुझे एक और नए पेज पे दिखाना है। यहाँ से जहाँ से मैंने क्लिक किया उसके नीचे का जितना भी टैक्स है वो सब मुझे कहाँ दिखाना है, नेक्स्ट पेज पे दिखाना। तो नेक्स्ट पेज पे दिखाने के लिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। ध्यान देना, पेज ब्रेक का यूज करने से पहले उसका करंट पोजीशन जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहीं से आपका क्या होगा, वो नए पेज पे जाएगा। अगर जहाँ कहीं पे भी आप क्लिक करोगे वहीं से नई पेज पे जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, इनसे पहले यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया। तो जैसे क्लिक किया आप लोग देख सकते हो नया पेज खुल गया हमारा, ये इनसे नीचे आ गया। बाकी इनसे करते हैं हम पेज ब्रेक का। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, टेबल। टेबल क्या है, जैसे कोई टेबल आपको बनाना हो, इस रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है ना, पहले मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो हमारी लंबी सी लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम बोलते हैं। ये पूरा एक होता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में आ रही है ऐसे लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, रो बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं। ये पूरा हमारा क्या है, एक कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ थोड़े बहुत आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे कितने हैं, काउंट भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, 10 रो है और क्या है 8 कॉलम ऐसे आ रहे हैं। बट मुझे क्या है, यहाँ पे मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए, उससे ज्यादा तो हम लोग कैसे ले सकते हैं। देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना, टेबल पे आओगे तो इतना ही आएगा आपका, यहाँ पे जो बना हुआ है टेबल 10 रो और 8 कॉलम के हिसाब से ही मतलब बना हुआ। अगर इससे ज्यादा चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे आना टेबल पे, और नीचे में एक ऑप्शन है किसका, इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट मतलब होता है पेज पे अगर आपको कोई भी चीज इंसर्ट करना है ना, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे क्या, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, मतलब कितने रो चाहिए और कितनी आपको कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मुझे कितना चाहिए, 10 रो चाहिए और 12 कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 रो और 12 कॉलम। अब उसका देखो यहाँ पे क्या है, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑटो फिल, है ना, इसको फिक्स कॉलम में करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ना कुछ चेंज नहीं करना आपको, जो जैसा है उसको वैसे ही आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने रो और कॉलम पे यहाँ से लिख दिया मैंने जितना भी चाहिए, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो जितना मैंने रो और कॉलम लिखा है उतना यहाँ पे हमारा क्या हो गया, शो हो गया, रो और कॉलम। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे लास्ट कितना टैब आ रहा है, हेल्प टैब तक आ रहा है। तो अगर जैसे ही मैं इस पर टेबल पे क्लिक करूंगा तो एक हमारा नया टैब खुलता है, कौन सा, उसको बोलते हैं डिजाइन टैब और लेआउट टैब। जैसे ही टेबल लेने के बाद 2 एक्स्ट्रा टैब खुलता है हमारा, डिजाइन और लेआउट टैब। तो अब हम समझते हैं डिजाइन टैब क्या होता है और लेआउट टैब हमारा क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डिजाइन टैब में दे रखा है टेबल स्टाइल। जैसे टेबल है ये हमने बनाया, कोई भी जैसे डाटा बना लिया, मुझे इसका क्या करना है, डिजाइन चेंज करना होता है। तो आप लोग यहाँ से ना जैसे नॉर्मल में रखना वैसे नॉर्मल में रख सकते हो आप लोग। एक नीचे में ऑप्शन है, इसको क्या बोलते हैं,
मोर पे क्लिक करोगे तो और बहुत ज्यादा आपके टेबल मतलब स्टाइल खुल के आ जाएगी। जैसा स्टाइल चाहिए टेबल का रखना हो है ना, तो हम लोग वैसा रख सकते हैं। जैसे मुझे ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, ये ले लिया मैंने। जैसा अच्छा लगे तो वैसा आप लोग ले सकते हो। वैसे मुझे ये सही लग रहा था तो ये ले लिया मैंने, है ना। वैसे आप लोगों को जो भी सही होता है हमारा स्टाइल लेने के लिए, जैसे यहाँ स्टाइल बदलना हो तो जैसे मुझे ये सही लग रहा है, यहाँ से स्टाइल ले लिया मैंने। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, शेडिंग। शेडिंग क्या होता है? शेडिंग एक पूरे मतलब वहाँ मैंने उसमें एमएस वर्ड में होम टैब में मैंने आपको बताया था शेडिंग का काम। शेडिंग क्या होता है? एक लाइन में कलर फिल करता है। शेडिंग क्या होता है? जैसे किसी भी सेल को आपको यहाँ पे हाईलाइट करना हो तो यहाँ से हम जैसे किसी भी सेल को हाईलाइट करना तो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ना मैं कुछ यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, उसको मुझे अच्छे तरीके से ना उसको एक बार फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, है ना, कि कैसे किसी में फॉर्मेटिंग करना हो टेबल के अंदर तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सिंपल से यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। जैसे अभी तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया कुछ, तो मैं इसको एक बार हटा के फिर से मैं आता हूँ इंसर्ट पे, टेबल पे आता हूँ और यहाँ से मैंने ले लिया, इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ ले लिया नंबर ऑफ कॉलम। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 7 कॉलम और 5 रो। 7 कॉलम ले लिया और क्या ले लिया, 5 रो ले लिया। मैं छोटा ही टेबल लेता हूँ, आप लोग जितना बड़ा लेना चाहते हो अपने हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया कोई, मैं सिंपल सा ना एक मार्कशीट बना देता हूँ रोल नंबर, 4 सब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने दे दिया यहाँ पे टोटल लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, रोल नंबर क्या है, जैसे मैंने दे दिया रोल नंबर किसी का 1 है, मार्कशीट बना रहे थे, है ना। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने रोल नंबर 1, 2 और 3 फिर 4। यहाँ पर नाम दे दिया, जैसे मैं 4 लोगों का एक मार्कशीट बना रहा हूँ, उसको अच्छे तरीके से एक फॉर्मेटिंग बनाना हो बढ़िया से, उसको डिजाइन में बना के जैसे किसी को प्रेजेंट करना तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने नाम दे दिया किसी का राहुल। अब मैथ में किसके कितने नंबर आए थे तो मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे इसके 66 आए थे, 58 इसे नंबर टाइप कर दिया। तो यहाँ पे इसका नंबर टाइप कर दिया हमने। अब क्या, जैसे इनका टोटल करना हो तो टोटल भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक्सेल पे नॉर्मली टोटल हो जाता है सम करके, बट यहाँ पे टोटल करने के लिए ना एक ऑप्शन हमारा किसका, लेआउट का। तो लेआउट पे आएंगे, यहाँ पे ना फॉर्मूला आता है। जैसे फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्या देखो, इज इक्वल टू सम, है ना, इज इक्वल टू सम आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका टोटल दिखा देगा, जितने भी मतलब 4 सब्जेक्ट के नंबर है यहाँ पर टोटल दिखा दिया। फिर नीचे वाले सेल पे क्लिक करेंगे, फिर इसका टोटल करना मुकेश का, तो यहाँ पे आएंगे फॉर्मूला पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, यहाँ पहले क्या आ रहा था, ये मुझे टोटल करना कौन सी साइड से करना, लेफ्ट साइड से टोटल करना, क्योंकि इधर का साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड है। बट ये दिखा रहा है एबव, एबव मतलब कह रहा है ऊपर से टोटल करो, बट मुझे कौन सी साइड से करना है, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ इसको मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो यहाँ पे टोटल हो गया। वैसे यहाँ पे थर्ड पे क्लिक करेंगे सुरेश पे, फॉर्मूला पे आएंगे, फिर से एबव आ रहा है, इसको यहाँ से बैक करके और यहाँ से क्या लिख दिया हमने, लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज और ओके कर दिया। लास्ट रह गया 4, तो यहाँ से इसको हम बैक कर देते हैं, लेफ्ट लिख दिया ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से ओके कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो सबका क्या आ गया, हमारा टोटल आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, देखो एक नॉर्मल मैंने टोटल तक मार्कशीट बना लिया। अब इसको मुझे अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करना है इसमें, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं पहले डिजाइन टैब पे और यहाँ से जैसे फॉर्मेटिंग आपको जैसा अच्छा लग रहा हो अपने हिसाब से ले लेना। जैसे मुझे ये सही लग रहा है तो मैंने ये ले लिया। तो यहाँ से क्या सेटिंग, जैसे किसी को हाईलाइट करना है ना, जैसे मुझे ये पता करना है कि हर व्यक्ति के सब्जेक्ट में किसके सबसे ज्यादा नंबर आए, मतलब पर सब्जेक्ट पे। तो मैंने यहाँ से दे दिया, इसमें एसएसटी में राहुल के कितने आए थे, एक्स्ट्रा ज्यादा आए थे, तो कौन से कलर में, जैसे यहाँ से कलर चूज कर लेंगे जो भी अच्छा लगे। जैसे मैंने ये कलर ले लिया। फिर क्या है मुकेश, तो मुकेश के कितने आए थे, जैसे इसके भी 87 आए थे इसमें, तो इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। फिर सुरेश के कितने आए थे, जैसे 75 आए थे यहाँ पे, तो इसको मैं 75 कर देता हूँ यहाँ पे। और रवि के कितने आए थे, 96 आए थे, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको 96 कर दिया, देखो हाईलाइट कर दिया इसको, है ना। तो वैसे यहाँ से किसी को हाईलाइट करना हो है ना, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर क्या हमारे पास बॉर्डर स्टाइल, जैसे इसका बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना हो थोड़ा, है ना, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने ये ले लिया डबल में, अगर जैसे मुझे डबल बॉर्डर चाहिए ना, तो यहाँ बॉर्डर आपको ना खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ बॉर्डर जैसे हम लोग वहाँ पेंसिल का यूज करते थे पेंट में, वैसे यहाँ पर बॉर्डर जैसे मुझे ड्रॉइंग यहाँ पर देना हो तो यहाँ पर दे सकते हैं। बस क्लिक करना पड़ेगा आपको। बॉर्डर में अगर किसी को हाईलाइट करना हो ना बॉर्डर में, तो बॉर्डर में भी हम लोग यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो बॉर्डर का, तो यहाँ से हम लोग कलर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ से कलर कौन सा ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ से येलो। अब मैं कुछ भी बॉर्डर करूंगा तो किस में आएगा,
येलो कलर में आएगा, देख सकते हो। ये होता है, ये तो हो गया हमारा कलर से हाईलाइट करने के लिए, होता है हमारा बॉर्डर से हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पर बॉर्डर का जैसे कौन कौन सा बॉर्डर चाहिए तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही रखा है उस पर, है ना। तो यहाँ से अपना बॉर्डर लेना तो बॉर्डर लेके भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये होता है हमारा बॉर्डर के लिए। ये होता है हमारा जैसे कलर चेंज करना हो ऐसे कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बॉर्डर स्टाइल होता है, जैसे इसका स्टाइल बदलना हो अलग अलग तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, लेआउट, मतलब इसी का पार्ट ये हो गया, हमने इसको फॉर्मेटिंग कर दिया अच्छे तरीके से, डिजाइन में बना दिया। अब क्या है, एक ऑप्शन है लेआउट, ये भी टेबल का ही पार्ट होता है लेआउट। अब लेआउट पे आएंगे ना तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्या, ड्रॉ हो गया, यहाँ पर ड्रॉ हो गया, रो एंड कॉलम हो गया, है ना, मर्ज हो गया, सेल हो गया, अलाइनमेंट हो गया और डाटा हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे ड्रॉ करना हो, कोई टेबल खुद से बनाना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, जैसे खुद से कोई टेबल बनाना हो तो देखो आप लोग बना सकते हो। जैसे ये ले लिया, अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी टेबल बना रहा हूँ, किसमें आ रहा है, कलरफुल आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ मुझे ब्लैक कलर में आना चाहिए और सिंगल में आना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ से हम लोगों ने चेंज किया था। तो यहाँ पे आएंगे डिजाइन पे और यहाँ से मैं कर देता हूँ उसको चेंज। ये देखो मैंने यहाँ से नॉर्मल कर दिया और इसका कलर भी क्या कर दिया, मैंने यहाँ से ब्लैक कर दिया। अब मैं कोई भी यहाँ पर टेबल ड्रॉ करूंगा, लेआउट पे आने के बाद ना ड्रॉ टेबल ले लो, तो यहाँ से ना टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो नॉर्मल में आ गया। तो कोई टेबल ड्रॉ करना हो, अगर टेबल के अंदर रो या कॉलम बनाना हो हम लोगों को तो कैसे बना सकते हैं, जैसे ये तो मैंने अभी रेक्टेंगल हो गया, इसी के अंदर जैसे रो बनाना हो तो यहाँ से रो पे रो बना सकते हैं, कॉलम बनाना हो तो यहाँ से हम लोग कॉलम भी बना सकते हैं। ये होता है खुद से ड्रॉ करने के लिए, खुद से ड्रॉ करना हो तो, और रो बनाना हो यहाँ से हम लोग और भी रो बना सकते हैं। तो ये होता है खुद से ड्रॉ करना। इरेजर होता है इरेज करने के लिए, मतलब जो भी हमने बॉर्डर बना अगर उसको इरेज करना हो तो यहाँ से देखो इरेज कर सकते हैं, हो रहा है इरेज, यहाँ से हम इरेज भी कर सकते हैं इरेजर से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, रो और कॉलम। रो और कॉलम क्या होता है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लिखा हुआ है इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। तो पहले मैं एक ना टेबल ले लेता हूँ, इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ। तो टेबल मैंने नीचे एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ, यहाँ ब्लैंक पेज, और यहाँ पे मैं टेबल ले लेता हूँ। इंसर्ट पे आने का यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ब्लैंक पेज ले लिया। अब ब्लैंक पेज लेने के बाद फिर मैं यहाँ से टेबल ले लेता हूँ, यहाँ से देखो टेबल ले लिया। फिर आते हैं लेआउट पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट। अब इंसर्ट अबव क्या होता है और इंसर्ट बिलो क्या होता है पहले वो समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक डाटा बना रखा किसका, मार्कशीट का, तो मैंने यहाँ पे बीच में क्लिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैथ है, मुझे यहाँ पे कितने सब्जेक्ट लिए थे, 4 लिए थे, बट मैं चाहता हूँ मुझे एक सब्जेक्ट यहाँ पे और ऐड करना है। तो और ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा कॉलम होना चाहिए, बट कॉलम तो है नहीं यहाँ पे। जैसे आप लोगों को एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। अब ये पूछ रहा है लेफ्ट से चाहिए या राइट साइड से चाहिए, तो देखो मुझे कहाँ से चाहिए, राइट साइड से चाहिए। तो जैसे ही मैं राइट पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा खाली कॉलम आ गया। तो ये होता है देखो कॉलम लेने के लिए। अगर ये फिर लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड से आएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट और ऐड कर देता हूँ, किसका, एसकेटी का, ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ मुझे कहाँ से चाहिए, लेफ्ट साइड से चाहिए, तो यहाँ मैथ पे क्लिक करेंगे तो वो जिस साइड से भी चाहिए वहां पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो मैथ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक कर दो, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कॉलम आ गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड से आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना हो तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। बिलो मतलब होता है क्या, नीचे, अबव मतलब होता है ऊपर। अब देखो यहाँ पे कितने रो आ रहे हैं, टोटल 4 रो आ रहे हैं। मुझे एक नीचे में और एक्स्ट्रा रो चाहिए, कहाँ, नीचे में, जहाँ से मैंने क्लिक किया उसके नीचे में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, बिलो। जैसे ही इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं एक्स्ट्रा खाली रो भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ मुकेश के ऊपर आना चाहिए एक एक्स्ट्रा रो, तो यहाँ से एबव कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से मुकेश के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, रो आ गया। तो ये होता है क्या, रो और कॉलम को इंसर्ट करना हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अगर उसको फिर डिलीट करना हो किसी भी रो या कॉलम को तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा डिलीट का। लोग कह रहा है डिलीट कॉलम करना हो तो कॉलम कर सकते हैं, रो करना हो रो कर सकते हैं, टेबल करना हो टेबल भी कर सकते हैं, और सेल करना हो तो सेल भी कर सकते हैं। अब मैं फर्स्ट एक एक करके मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे ना इस कॉलम को डिलीट करना है, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिलीट कॉलम, तो यहाँ क्लिक कर दो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम डिलीट हो गया हमारा। फिर उसका नेक्स्ट हमारा क्या, इसको भी डिलीट करना हमें, तो यहाँ पे कॉलम को उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे डिलीट कॉलम पे, यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो क्या हो गया,
डिलीट हो गया। अब मुझे क्या करना, रो डिलीट करना है। तो देखो जहां पे भी अगर आपको कॉलम या रो डिलीट करना है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो वहां पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे डिलीट पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या, रो का। तो यहाँ से मैंने रो पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ से भी डिलीट हो गया। तो वैसे यहाँ से अगर आपको रो या कॉलम या टेबल या सेल कुछ भी डिलीट करना तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे मुझे इस टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डिलीट टेबल। तो क्या हो गया, टेबल हमारा डिलीट हो गया। तो वो होता है हमारा टेबल को डिलीट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो एक मैंने नीचे टेबल ऑलरेडी पहले बना लिया था। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर से हमारा एक ऑप्शन आ गया डिजाइन और लेआउट का। अब देखो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा रो और कॉलम। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, ये तीनों पार्ट जो है हमारे किसके, मार्जिन के अंडर में आते हैं। अब मैं चाहता हूँ देखो ये ऊपर की जो रो है ना, इसमें जो भी कॉलम की लाइनिंग आ रही है मुझे इसको क्या करना है, मर्ज करना है। तो यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो सबसे टॉप वाला ऊपर मर्ज पे मैंने क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, मर्ज हो गया। मतलब जो भी ऊपर कॉलम की लाइनिंग आ रही थी वो क्या हो गया, मर्ज हो गया। अगर कॉलम की भी लाइनिंग मर्ज करनी है तो हम कॉलम की भी कर सकते हैं। जैसे मुझे कॉलम की लाइनिंग क्या करना है, यहाँ तक मर्ज करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मर्ज कर दो। तो आप लोग देख सकते हो ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। तो ये होता है हमारा मर्ज करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या होता है, अब जैसे ये क्या है, सेल है। अब मुझे इस सेल के अंदर में रो या कॉलम ऐड करना हो तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हम, स्प्लिट सेल का। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, रो और कॉलम का, मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, मतलब कितने कॉलम चाहिए कहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ इस सेल के अंदर मुझे 2 रो और 2 कॉलम चाहिए। जहाँ पे हम क्लिक करेंगे जिस सेल में उसी में वो क्या होगा, इंसर्ट होके दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रो 2 या 3 कर दिया फॉर एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, 3 क्या हो गया हमारा, कॉलम आ गया, रो आ गया, सॉरी कॉलम कितने हो गए, 2 क्या हो गया हमारा, कॉलम हो गया। तो ये होता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट सेल जैसे कोई भी सेल के अंदर जैसे कोई रो या कॉलम ऐड करना हो है ना, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। एक होता है हमारा स्प्लिट टेबल। टेबल क्या होता है, जैसे किसी भी टेबल को हमें बीच से ब्रेक करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से जितना भी जो भी रो या कॉलम आ रहा है वो नीचे आ जाए, बाकी इससे ऊपर का इसी पेज पे रह जाए। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट टेबल कर दिया। मतलब स्प्लिट टेबल होता है टेबल को बीच से ब्रेक करना, तो उसके लिए स्प्लिट टेबल का यूज करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टेबल क्या हो गया, आधा आधा हो गया हमारा, मतलब बीच से ब्रेक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सेल साइज। जैसे इसका साइज बड़ा छोटा करना हो तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से टेबल ले लेता हूँ, यहाँ से टेबल ले लिया। अब यहाँ पे आते हैं लेआउट पे। लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेल साइज। अब जैसे साइज कम या ज्यादा करना हो तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। देखो ये ऑप्शन हमारा रो की हाइट के लिए, ये होता है विड्थ बढ़ाने के लिए। अब जैसे ये जो सेल है इसका ये जो पूरा रो है मुझे इसका क्या करना, हाइट बढ़ाना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रो की हाइट। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखो हो रहा है। यहाँ पे जितना क्लिक करेंगे क्या होगा, उसकी हाइट बढ़ती रहेगी। और कम करना हो तो उसी के नीचे ऑप्शन है कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक ऊपर में है एक नीचे में। ऊपर वाला होता है हाइट बढ़ाने के लिए, नीचे वाला क्या होता है, हाइट को कम करने के लिए। इतना रखना है मुझे, इतना ले लिया। अब ये क्या होता है हमारा, विड्थ के लिए। जैसे मुझे नीचे वाली रो के लिए क्या विड्थ बढ़ाना, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखो विड्थ बढ़ जाएगा, देखो विड्थ बढ़ रहा है। तो जिस उस पर क्लिक करेंगे कॉलम पे उसी क्या बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी। अब जैसे मुझे इसका विड्थ क्या करना, बढ़ाना, तो इस पे क्लिक कर दिया तो इसका विड्थ बढ़ेगा। इसका विड्थ कम करना तो इसका विड्थ कम कर सकते हैं। इसका विड्थ मुझे कम करना तो नीचे से इसका विड्थ कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेल के साइज। मतलब सेल को बढ़ाना हो या कम करना हो, रो की हाइट या कॉलम को, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या आता है, देखो ये सारे अलाइनमेंट के पार्ट्स होते हैं हमारे। अलाइनमेंट में जैसे मैं इसको ना सबसे पहले मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके, और यहाँ से मैंने इसको मर्ज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे टेबल, या लिख दिया हमने टेबल। अब देखो ये जो टेबल है ना, अब ये क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब मुझे इसको क्या करना है, पहले मैं इसका ना हाइट बढ़ा देता हूँ। सबसे पहले वहां पर क्लिक करके यहाँ से मैंने क्या किया, इसका हाइट बढ़ा दिया, टेबल हाइट बढ़ा दिया। हाइट बढ़ाने को अब देखो कौन सी साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। कहाँ पे, सबसे टॉप में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ना 3 पोजीशन होते हैं।
हर एक पोजीशन में 3 साइड होते हैं और यहाँ पे 3 पोजीशन होते हैं। तो ये देखो ये क्या हो गया हमारा, एक पोजीशन हो गया, ये 2 पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया 3 पोजीशन हो गया। ऊपर वाला जो पोजीशन है ये हमारा टॉप का पोजीशन है, देखो यहाँ पर लिखा भी है अलाइन, है ना, अलाइन टॉप टू लेफ्ट, देखो ये। फिर नीचे आएंगे, इसमें क्या लिखा हुआ, कह रहा अलाइन सेंटर लेफ्ट, और ये क्या है बॉटम लेफ्ट। हर एक साइड में ना हर एक पोजीशन में 3 साइड होते हैं। जैसे ये देखो ये टॉप का हो गया, ये मिडल और ये बॉटम। अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे मिडल के सेंटर में जाना, तो मिडल का सेंटर कौन सा, ये बीच वाला, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सेंटर में आ गया। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड में करना है, कहाँ पे, बॉटम के लेफ्ट साइड में, तो बॉटम यही है, तो बॉटम पे क्लिक कर दिया तो क्या हो गया हमारा बॉटम में आ गया। अब मुझे टॉप के राइट साइड में करना है, तो टॉप का राइट कौन सा, ये है, आप टॉप के राइट में क्लिक कर दें तो वहां पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, टॉप के सेंटर में करना है, तो टॉप का सेंटर कौन सा है, जस्ट इसके बगल वाला, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे बिल्कुल बीच में करना है, मिडल के, तो यहाँ पे बीच में क्लिक कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बीच में आ जाएगा। तो इसके लिए होता है हमारा अलाइनमेंट के लिए, जैसे लेफ्ट सेंटर राइट करना हो ना टेक्स्ट को, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, टेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे इसका डायरेक्शन चेंज करना हो, अभी देखो किस में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में टेक्स्ट लिखा हुआ है टेबल, अब इसका डायरेक्शन बदलना हो, देखो बदल सकते हैं, फ्लिप करना हो, देखो उल्टे में लिखना, उल्टे में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे देखो रिवर्स होता रहेगा टाइप, फिर सीधे में आ जाएगा। तो ये होता है डायरेक्शन बदलने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, मार्जिन, जैसे इसका मार्जिन कम या ज्यादा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या, टॉप बॉटम, जैसे यहाँ से मैंने दे दिया टॉप में कितना 5 और बॉटम में भी 5, और यहाँ से ओके कर दो। देखो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टॉप में कितना हो गया 5 हो गया, है ना, सब में क्या हो गया हमारा 5 अब मार्जिन हो गया। मतलब जितना भी मार्जिन देंगे हम लोग यहाँ पे उतना मार्जिन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मैं कर देता हूँ कितना 1 मार्जिन टॉप में, है ना, सिर्फ टॉप में कर दिया कितना 1, बॉटम में मैंने कुछ नहीं किया, इसका ओके कर दो। तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, टॉप में सब में क्या हो गया 1 मार्जिन हो गया, जितने भी इसके अंदर रो कॉलम होंगे सब में क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो ये होता है मार्जिन कम या ज्यादा करना हो, ये होता है सेटिंग पार्ट। जैसे आप टेबल लेते हैं ना हम लोग, उसमें कुछ भी चेंजेस करना हो या सेटिंग, तो यहाँ से कर सकते हैं। देखो ये टॉप हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये बॉटम हो गया, और ये क्या हो गया हमारा राइट हो गया, है ना। तो जिस साइड से भी आपको मार्जिन कम या ज्यादा करना है ना, तो आप लोग यहाँ से एक एक करके इसको देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्या अलाइनमेंट्स का पार्ट। अब आते हैं किस पे, डाटा पे। डाटा पे देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, जैसे किसी को टोटल करना है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ड्रॉ से लेके और यहाँ तक क्लियर है हम लोगों का सारा, है ना। इसमें एक ऑप्शन रह गया था टेबल का, देखो टेबल पे आप क्लिक करेंगे, ये कुछ सेटिंग के पार्ट्स होते हैं, इसको क्या करना हम लोगों को चेंजेस नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या है, कॉलम है ना, तो इसको क्या करना है, ये सिलेक्ट करने के लिए होता है, ये गाइडलाइंस लगाने के लिए होता है, और ये प्रॉपर्टी चेक करने के लिए होता है। तो इसको क्या करना, आप लोगों को कुछ भी चेंजेस नहीं करना है इसमें, जो जैसे उसको वैसे ही छोड़ देना। बाकी आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, अगर इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है आप लोगों को, है ना, करने के बाद भी, तो आप लोग कल की क्लास में मेरे से पूछ सकते हो इसको टेबल वाले में। बाकी यहाँ ड्रॉ से लेकर मैंने यहाँ ड्रॉ बता दिया आपको, रो एंड कॉलम बता दिया, मर्ज बता दिया, सेल साइज बता दिया, अलाइनमेंट बता दिया, और डाटा बता दिया मैंने यहाँ से। अब मैं एक बार यहाँ से सबको हटा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट में हमारा क्या हो गया, टेबल भी यहाँ पे क्या होगा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी अब ये रह गया हमारा इलस्ट्रेटर्स, इसको हम लोग कल करेंगे। बाकी मैं इस पे आपको टेबल पे मैं ना कुछ प्रोजेक्ट दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए, तो आप लोग यहाँ से बना सकते हो। टेबल पे प्रोजेक्ट हो गया, कवर पेज का, है ना, तो ये लोग आप कल आप लोग बना सकते हो। बाकी मैं सबको एक बार ना अनम्यूट कर देता हूँ, जिसका जो भी क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकते हो।